हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, कल एनुअल एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स डीओई का दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स का आ गया है और बहुत सारे बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं रहा। तो कंपार्टमेंट आ गई है आपकी एक या दो सब्जेक्ट में। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होगा कि उनके मार्क्स तो 33% से ज़्यादा हैं तब भी कंपार्टमेंट है। तो क्यों ऐसा हुआ है, क्या है, इस पूरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और कैसे आपको 10 दिन में अच्छे से तैयारी करके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पास कर लेना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। और शुरू करने से पहले आज हम स्टार्ट करते हैं एक कोट से, और ये कोट बहुत अच्छा है आपके लिए कि असफल होना हार नहीं है। अगर आप असफल हो जाते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप हार गए हो। हार तब होता है कि असफल हो के आप कोशिश ना करो दोबारा। तो आपके पास एक मौका है, जिनकी भी कंपार्टमेंट आई है आपके पास एक मौका दिया गया है। आपका एक साल बर्बाद नहीं हुआ है। आपके पास एक मौका है कि कुछ ही दिनों में दोबारा आप अच्छे से तैयारी करके और पास हो जाओ। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, तैयारी को अपनी और दुरुस्त करना है। तो सबसे पहले अब हम देखें कि कुछ जो कॉमन डाउट्स हैं आपके, उसके आंसर्स करते हैं। सबसे पहले ये है कि बहुत बच्चों का जो सबसे ज़्यादा डाउट था कि सर हमारे ओवरऑल 33 नंबर है एक सब्जेक्ट में, फिर भी आपके कंपार्टमेंट है। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो आपके 100 नंबर किसी भी सब्जेक्ट में शो हो रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से है। पहला, आपका मिड टर्म का जो एग्ज़ाम है उसमें से जो है तो 3 हिस्सों में आपका ये 100 नंबर बना है। एक आपका मिड टर्म का, सेकंड है आपका थ्योरी फाइनल का, और प्रैक्टिकल। अब इनमें से किसको कितना डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है ये अगर आप समझ जाओ तो आप समझ जाओगे कि आपका क्यों फेल हुए हो और क्यों पास हुए हो, या कंपार्टमेंट क्यों आई है। देखो, मिड टर्म में आपका 80 मार्क्स का था तो इसको कन्वर्ट किया गया था 30 मार्क्स में। तो मिड टर्म को 30 मार्क्स में कन्वर्ट करके जो फाइनल जो थ्योरी आपका पेपर जो एनुअल में हुआ है उसके 80 मार्क्स 70 जितने भी मार्क्स है उसको 50 में कन्वर्ट किया गया है। तो ये हो गया 30 50 80, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल था। और इन तीनों में आपको इंडिविजुअली पास होना ज़रूरी है। मींस इन तीनों में आपको कम से कम 25% नंबर लाना ज़रूरी था। ये अगर आपके किसी भी टर्म में 25% नंबर नहीं आए हैं तो आपकी कंपार्टमेंट आ गई है। जैसे अगर आपके इस 30 में से 8 मार्क्स नहीं हैं तो आपकी कंपार्टमेंट हो सकती है। इस 50 में से अगर आपके 13 मार्क्स नहीं आए हैं और 80 में से अगर आपके 80 का 1/4 होता है 80 में से अगर आपके 20 नहीं आए हैं तो आपका कंपार्टमेंट आ गई है। मतलब 50 में कन्वर्ट करके 13 मार्क्स। तो आप चलो आप ये उतना ना समझो, आप तो 80 का समझो जो आपके पास है डाटा। तो 80 में से 20 मार्क्स लाना ज़रूरी था। अगर आप 20 मार्क्स नहीं ला पाए हो फाइनल थ्योरी के एग्ज़ाम में तो आपका जो प्रैक्टिकल में से चाहे आप 20 में से 20 भी आ गए हैं तो भी आपके ऐड करके हो सकता है आपके ऐड करके 35 बन रहे हो 100 में से, लेकिन तब भी आपका रिज़ल्ट जो है वो कंपार्टमेंट शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस 80 में से जो थ्योरी का फाइनल टर्म का एग्ज़ाम हुआ है उसमें से आपके 20 मार्क्स नहीं आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके 25% मिनिमम थ्योरी में हर एक में आना ज़रूरी है, प्लस प्रैक्टिकल ऐड करके आपके मार्क्स तभी वो ऐड होके 33% नंबर बनने चाहिए। तो एक तो ये कारण है जिस कारण से बहुत सारे बच्चों का कंपार्टमेंट आया है। दूसरा हो सकता है कि उन्होंने मिड टर्म का एग्ज़ाम ना दिया हो, तो इस कारण से भी उनकी कंपार्टमेंट आई है कि आप मिड टर्म का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपने उस वजह से आप उसमें फ़ेल हो गए हो और फिर आपको कंपार्टमेंट दे दी गई है। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि मिड टर्म एग्ज़ाम आप पास ना कर पाए हो। थर्ड जो रीज़न है और सबसे इम्पॉर्टेंट वही रीज़न है कि आपके प्रैक्टिकल्स में कम नंबर रह गए। हालांकि वो रीज़न पॉसिबल नहीं है क्योंकि अधिकतर लोगों को प्रैक्टिकल में 20 में से 10 से ऊपर ही टीचर्स देते हैं। तो वो आपको 20 में से 7 नंबर ही चाहिए, तो ये आपको सबको मिल चुके हैं। तो बस 2 ही मेन रीज़न है कि आपके जो थ्योरी का जो पेपर है उसमें आपके 25% नंबर, मतलब आपके 20 नंबर आउट ऑफ 80 नहीं आए हैं। तो ये कारण से आपका कंपार्टमेंट आया है। अब हम देखते हैं कि कंपार्टमेंट को आपको कैसे पास करना है। तो जो पासिंग क्राइटेरिया आपका फाइनल टर्म में था वही आपका पासिंग क्राइटेरिया
जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है उसमें भी होगा। बट आप कोशिश करना, जैसे अगर आपका एग्ज़ाम 70 मार्क्स का ये 11th क्लास और 80 मार्क्स का 9th क्लास का होगा और 60 मार्क्स का 8th क्लास का, तो अगर 8th क्लास हो चाहे 9th हो चाहे आपका 11th क्लास हो, तीनों में अगर आपका 70, 80 एंड 60 मार्क्स है, 25% मार्क्स अगर आप ले आओगे तो भी आप पास हो जाओगे। पर आप कोशिश करना, 25% मार्क्स मीन्स इसका हो जाता है आपका लगभग 1/4 हो गया, 18 मार्क्स। 11th क्लास के बच्चों को 18 मार्क्स कम से कम लाने हैं, 12th वालों को कम से कम 20 मार्क्स और 8th वालों को कम से कम 15 मार्क्स लाने हैं, तभी आपके प्रैक्टिकल्स ऐड करके आप पास होगे। लेकिन आप कोशिश करना कि आप थ्योरी में ही 33% नंबर ले आओ। और 33% नंबर कितना होता है, 70 में से आपके 20, तो इसमें आप 24 मार्क्स लाने हैं आपको, 80 में से 27 मार्क्स लाने हैं आपको और 60 में से 20 मार्क्स। तो आपको अपना टारगेट ये रखना है और ये बहुत आसान है, थोड़ा सा आप रिवीजन अच्छे से कर लो तो आसानी से नंबर ला सकते हो। अब क्लास 8 और 9th के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका, अगर सबसे पहले एग्ज़ाम डेट्स अगर आप देखना चाहो, आपके एग्ज़ाम डेट्स जो है क्लास 5th, 9th, 11th, ये कंपार्टमेंट की जो एग्ज़ाम्स है उसका डेट शीट है। आपके एग्ज़ाम्स 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 15 दिन के आपके पास समय है। तो 15 दिन में आप अपनी तैयारी कर सकते हो और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो इस तरीके का आपका डेट शीट है। ये इससे पहले भी हमने डेट शीट की वीडियो डाली हुई है, वो आप देख सकते हो कब है आपका एग्ज़ाम, तो इसको पॉज करके भी देख सकते हो। और उसके बाद आपका जल्दी ही एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करें क्लास 8th के लिए, तो क्लास 8th के लिए हम आपका जब एग्ज़ाम है उससे पहले एक जितने भी चैप्टर्स है उसकी रिवीजन वीडियो हम लेके आए हैं। उस रिवीजन वीडियो को आप एक बार ज़रूर कर लो। उसी में से आपका लगभग 100% पेपर जो है, 100% पेपर उसी में से बनेगा। आपका एनसीईआरटी से ही बनता है और वो एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन हमने करवाया हुआ है, वो आप ज़रूर कर लेना। 9th क्लास के जो स्टूडेंट है उनके लिए जो आपका पेपर है वो अच्छे से सॉल्व कर लो, जो आपने अभी दिया है थ्योरी का। और हम भी कोशिश करेंगे पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन और एक क्विक रिवीजन वीडियो जो है वो भी लेके आए, ताकि आपका इसमें से भी आप अच्छे से कर सको। तो आपके पास 10 से 15 दिन का समय अभी बचा हुआ है, तो ज़्यादा आप निराश ना हो। 1 के 2 सब्जेक्ट में आपकी मैक्सिमम कंपार्टमेंट आई होगी, तो अच्छे से तैयारी कर लो और अच्छे से पास हो जाओगे। पास होना बहुत आसान है, आपको 25% नंबर लाना है, लेकिन आप अपना टारगेट रखो कि 33% नंबर लेके आओ। तो अगर आपका 33% नंबर आ जाते हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा। एक और चीज़ ध्यान रखना, किसी केस में, खासकर लैंग्वेज के केस में, अगर आपके ओवरऑल पास भी हो गए हो लेकिन लैंग्वेज में अगर आपका पास नहीं हो, लाइक इंग्लिश, संस्कृत या हिंदी में तो सभी पास हो जाते हैं, बट फिर भी इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी में किसी एक में आप फेल हो गए हो बट ओवरऑल रिजल्ट आपका पास दिखा रहा है, तो भी आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्योंकि जो आगे आपकी 9th के लिए जो 10th आगे बोर्ड क्लासेस होनी है और 11th के लिए 12th बोर्ड क्लासेस होनी है, उसमें आपको ये सब्जेक्ट्स चाहिए और उसके लिए आपको ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना ही होगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना, जिनकी ओवरऑल क्राइटेरिया पास है बट एक सब्जेक्ट में, एक लैंग्वेज में अगर वो फेल हो गए तो उनको लैंग्वेज का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम देना होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अच्छे से तैयारी करो, बिना टेंशन लिए आप पास हो जाओगे। ज़्यादा मैं जो है, अभी थोड़ा सा आपको बुरा लग रहा होगा कि 1-2 मार्क्स से रह गया, बट यही अगर आप पहले पढ़ लेते तो और अच्छे से हो जाता। बट अब भी टाइम है आपके पास, अच्छे से कॉन्क्रीट तैयारी करो और अच्छे से आप पास हो जाओ। और हम रेगुलरली वीडियो लेके आते रहेंगे। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और हम उसके आंसर ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी।